बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 4 फरवरी और दिन है मंगल का। दो ख़बरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। पहली बड़ी ख़बर तो ये है कि कानूनी जंग का आगाज़ हो चुका है जस्टिस डोगर के अगेंस्ट, और ये फ़ैसला कर लिया गया है कि ये चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बनेंगे। कुछ तफ़सीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से इस मामले पर क्या बड़ा एक्शन लिया गया है, एक्सक्लूसिव तफसीलात आपको बताऊंगा। और दूसरी बड़ी ख़बर ये है कि इमरान खान साहब ने जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इन्हें जो लेटर लिखा था, इस लेटर का सिक्योरिटी ज़राए से जो जवाब है वो आ गया है। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है और जवाब भी आया है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली ख़बर जो आपके साथ शेयर करनी है जी, वो है जस्टिस डोगर के हवाले से, जिन्हें मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया जाना है। अब मामला ये हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने कानूनी जंग का फैसला लड़ते हुए एक जो है वो रिप्रेजेंटेशन भेज दी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी को। ये रिप्रेजेंटेशन होती क्या है, इसके ऊपर कार्रवाई कैसे की जाएगी और इसका फैसला आने के बाद किस फोरम पर ये चैलेंज होगी, ये सारी डिटेल्स टाइमलाइन में आपके साथ शेयर करूंगा। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको 2 रोज़ कबल वीलॉग में बताया था कि ये जो 5 जजेस हैं ये अब अपना मुकदमा लड़ने जा रहे हैं और बाकायदा तौर पर ये दरख्वास्त देंगे। ये एक तरह से, इसको दरख्वास्त तो नहीं कहा जा सकता, ज़ाहिर सी बात है, एक अलहदा से इसके लिए लफ्ज़ है, लेकिन एक तरह से इन्होंने इनिशिएट कर दिया है मामला। क्या किया है जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने अपना मुकदमा लड़ना शुरू कर दिया है, यानी कोई इस्तीफ़ा नहीं आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन दायर कर दी है। इसको आम इस्तिलाह में आप दरख्वास्त के कह सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये एक इस्तिलाह इसलिए इस तरह से है कि जजेस को कोई प्रॉब्लम हो तो वो इस तरह की जो एक इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन है वो दायर करते हैं, जिसका मकसद अपने इदारे के अंदर इम्तियाज़ बरतने या ज़्यादती होने के ख़िलाफ़ अपील है। जजेस ने जुडिशल कमीशन का इजलास भी मुलतवी करने की दरख्वास्त की है। मुस्तकबिल की जंग की तैयारी हो रही है। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन दायर कर दी गई है, इसके ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं, उन पे ये लाजिम है कि वो इसका जवाब देंगे, और अगर मुस्तरद करते हैं जो भी डिटेल्स होंगी, इसका उन्होंने लाजमी जो जवाब है वो इन जजेस को देना है। और लेट्स से कि ये मुस्तरद हो जाती है इनकी ये रिप्रेजेंटेशन, तो उसके बाद ये इनके पास जो है वो एक रास्ता होगा कि इसको अदालत में चैलेंज किया जा सके, और फिर उसके बाद इस मामले के ऊपर ओपन हेयरिंग जो है वो की जाएगी। अभी जो रिप्रेजेंटेशन भेजी गई है ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी दोनों को भेजी गई है। इसमें लिखा क्या गया है इसकी भी डिटेल आपके साथ में शेयर करता हूँ। फिर चीफ जस्टिस की तरफ में आऊँगा कि उन्होंने जो मीटिंग की थी कल सहाफ़ियों से, और सहाफ़ियों ने ये सवाल भी किया था, तो चीफ जस्टिस ने इस मामले के ऊपर क्या कहा था कि मेरे सामने जब मामला आएगा तो तब मैं इसको देखूंगा सीनियरिटी के, और वो मामला अब चला गया है। अब चीफ जस्टिस क्या करने जा रहे हैं इस पर मैं आता हूँ। पहले तो आप ये देखिए कि इसमें इन्होंने कहा क्या हुआ है। अच्छा, एक चीज़ तो इसमें ये कही गई है जी कि जो जस्टिस डोगर हैं और जो दीगर 2 जजेस हैं, जब उनका ट्रांसफ़र हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो आईनो कानून के मुताबिक उन्होंने यहाँ पर आके हल्फ लेना है, और हल्फ लेने के बाद क्या होगा, उनकी जो सीनियरिटी है वो हल्फ से लेने के बाद से उसकी जो शुरुआत है वो होगी, यानी कि हाई कोर्ट में वो सबसे जूनियर जजेस के तौर पर होंगे। इवन कि इस वक्त हाई कोर्ट में इनाम मिन्हास, जस्टिस इनाम मिन्हास जो हैं वो सबसे जूनियर है, तो उनके बाद उनका जो नंबर है वो आना है, यानी कि 11वां 12वां और 13वां। तो इनसे अभी तक हल्फ नहीं लिया गया, और चीफ जस्टिस ने सीनियरिटी लिस्ट या बेंचेस की लिस्ट जो जारी कर दी, उसके मुताबिक क्या हुआ जी कि सीनियर प्यूरी जज जो हैं वो कौन है, वो बन गए हैं जस्टिस सरफराज डोगर, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं। तो एक तो इसमें ये नुक्ता उठाया गया। दूसरे नंबर पर जो है वो ये इसके अंदर जो नुक्ता है वो उठाया गया कि ये जो रिप्रेजेंटेशन दे दी गई है, इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर फैसला पहले किया जाए, और फिर उसके बाद जो तैनातियां हैं या तैनातियों का जो सिलसिला है
वो आगे बढ़ाया जाए। यानी कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है 10 फरवरी को, इस इजलास को मौखर करने की इस्तदा की गई है इसके अंदर। और ये कहा गया है कि मुद्दा हमने उठा दिया है और 10 फरवरी से या तो पहले पहले इसका फैसला किया जाना चाहिए, और अगर मामला डिले होता है तो 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास ना बुलाया जाए, उसको मौखर किया जाए, क्योंकि जुडिशल कमीशन के इजलास में ये हतमी फैसले होने हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से जजेस आएंगे और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कौन होंगे। तो ये दो मेन पॉइंट्स जो हैं वो इसके अंदर उठाए गए हैं, और इसकी कॉपी चीफ जस्टिस आमिर फारूक और एक कॉपी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी दोनों को भिजवा दी गई है। अब मैं आता हूं जी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की तरफ कि उन्होंने इस मामले पर क्या कहा था। जो एक मीटिंग हुई थी हमारी बुनियादी तौर पर प्रेस एसोसिएशन जो है सुप्रीम कोर्ट की सहाफ़ियों की, उनकी हल्फ बर्दारी तकरीब थी, तो उसमें वो मीटिंग जो है वो हुई थी और उसमें ये मामला रखा गया था सीनियरिटी वाला। तो इस पर चीफ जस्टिस ने पहले तो ये कहा था जी कि जब सीनियरिटी का मामला मेरे सामने आएगा तो फिर मैं देखूंगा, और फिर उन्होंने हल्का सा इशारा इस तरह का भी जो मैं ऑब्ज़र्व कर सका दिया कि मामला आएगा मतलब सब ठीक होगा और अल्लाह खैर करेगा। तो इससे मेरा जहन जो है वो इस तरफ गया कि हो सकता है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं वो भी अभी तक खामोश हैं, उनको ना बना दिया जाए कहीं चीफ जस्टिस। इस तरह से जो सारी कंट्रोवर्सी है, ये सारी की सारी जो कंट्रोवर्सी है वो भी बैठ जाएगी, और तैनातियों के ऊपर फिर ये जो तबादले हैं इनके ऊपर भी कोई नहीं बोलेगा, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो चीफ जस्टिस बन गए हैं। लेकिन अब इतलात ये हैं कि अभी ये जो रिप्रेजेंटेशन भेजी गई है ये भेजी गई है 5 जजेस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और इन 5 जजेस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब नहीं है, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और एक और जो जज हैं ये दोनों अलहदा से अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है वो भेजेंगे। लेकिन अभी तक इतलात हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं है और ना ही उन्होंने कोई रिप्रेजेंटेशन भेजी है। तो बहरहाल जी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के सामने अब ये मामला जो है वो चला गया है। अब वो इसके ऊपर मौखर करते हैं इजलास जुडिशल कमीशन का या नहीं करते, ये अब उनके हाथ में फैसला, क्योंकि 10 फरवरी को फ़िलहाल तो बुलाया गया है इजलास। उन्होंने खुद कहा था कि वो इसके ऊपर तब जो है वो मामले को देखेंगे या एक्शन लेंगे, तो अब उनको फिर अमली तौर पर कोई एक्शन ले लेना चाहिए। इस हद तक तो उन्होंने एक्शन ले लिया था कि उन्होंने सोच लिया कि ठीक है, यानी कि ये जो उन्होंने कहा ना कि जब सामने आएगा तो मैं फिर इसको देखूंगा, यानी उन्होंने एक किस्म का अपना माइंड बनाया हुआ, जहन बनाया हुआ कि इस तरह मेरे सामने आएगा तो मैंने इसके ऊपर क्या करना है। ऐसी बात है पहले से ही बंदा अपनी जो तैयारी है वो रखता है। तो ये दूसरी बड़ी खबर थी। तीसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि इमरान खान साहब के लेटर के ऊपर जवाब आया है। पहले तो मैं आपके सामने मोहसिन बेग हैं जी, इन्हें आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो हैं जब वो आर्मी चीफ बने उनकी और मोहसिन बेग की एक तस्वीर भी जो है वो सामने आई, और उसके बाद कहा गया कि जी ये जो हैं वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर के दोस्त इनको समझा गया। ये इमरान खान साहब के भी बड़े करीबी थे। बहरहाल इन्होंने एक ट्वीट की। क्या ट्वीट किया जी? ख़तबाजी काम नहीं आएगी, चाहे वो अडयाला से हो या इंसाफ की कुर्सी पर बैठे चंद अफराद की जानिब से। एक का जवाब तो चीफ जस्टिस ने कल दे दिया कि वो बिला खौफो ख़तर अपने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। आर्मी चीफ को लिखे जाने वाला ख़त का जवाब ही नहीं आना, जैसे पहले भी नहीं आया था। 2 दिन पहले भी एक टीवी प्रोग्राम में वाज़े तौर पर कहा था कि रियासती इदारों को इनसे बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं, फ़िलहाल वो इससे ज़्यादा अहम अमूर में मसरूफ़ हैं। तो मैंने आज सुबह का वीलॉग, दोपहर का वीलॉग किया, उसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई जो जवाब है वो आएगा, और मैंने फिर कंपेयर इस तरह से भी किया था कि चीफ जस्टिस भी कहते हैं कि जो भी ये ख़तबाजी है ये अब ख़त्म होगी, और उन्होंने इशारा किया था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ, और कैसे ख़त्म होगी मैं जवाब ही नहीं दूंगा। और यहाँ पर ये भी दोनों को मिला रहे हैं, चीफ जस्टिस को भी और आर्मी चीफ को भी। तो चीफ जस्टिस ने भी कह दिया और आर्मी चीफ जो हैं वो भी जवाब नहीं देंगे। और दूसरी तरफ जी सिक्योरिटी ज़राए से आज ख़बर चल रही है, जब इमरान खान साहब ने लेटर लिखा और आज जो है वो मीटिंग भी थी, तो सिक्योरिटी ज़राए से क्या ख़बर चल रही है कि आर्मी चीफ को ऐसा कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ ने ख़त के मामले पर एक और नाकाम जो कोशिश है वो की है, और एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान का ख़त पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये जी खबर चल रही है सिक्योरिटी ज़राए से। तो इससे क्लियर हो जाता है जी कि मीडिया के ऊपर तो एटलीस्ट इसका कोई जो जवाब है वो नहीं आएगा। जवाब ना आने का मतलब क्या है जी? एक साइड से भी डिसाइड कर लिया गया, दूसरी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट के वो भी जी आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, और इमरान खान साहब तो वैसे ही वो तो खुल कर ये बात करते हैं। अब होने क्या जा रहा है, आमिर मतीन साहब ने भी ये कहा था कि इस मरतबा PTI जो एहतजाज करेगी, जो अटक पुल है वो उससे आगे नहीं आएगी,
केपी के रास्ते जो है वो बंद कर दिए जाएंगे, केपी और पंजाब के। और अगर कोई केपी से पंजाब नहीं आ सकता, इस्लामाबाद नहीं आ सकता, तो फिर यहाँ से भी कोई केपी नहीं जा सकता। तो ये जो काम है इस मरतबा होने जा रहा है, तो ये बहुत इस वक्त डेंजरस जो मामला हैं आप समझें वो बन गए हैं। तो बहरहाल जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें थी जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं, 5 जजेस अभी तक, क्योंकि उन्हीं का सारा सामने आया है, उन्होंने तो ये फैसला कर लिया है जी कि वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। बड़ा उनके लिए आसान था कि वो भी अगर हो सकता था कंप्रोमाइज़ कर जाएँ तो उनको भी शायद ओहदा भी मिल जाता, बहुत सारी और चीज़ें भी होती, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड कर लिया हुआ है कि वो पीछे नहीं हटेंगे और जो कानूनी एक जंग है वो करेंगे। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को इस का जवाब जो है वो देना पड़ेगा। और अगर वो जवाब दे देते हैं, मुस्तरद करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फिर ओपन कोर्ट के अंदर खुली अदालत में जो मामला है वो चला जाएगा। अब खुली अदालत में मामला जाता है, हक में फैसला आता है या नहीं आता, या जो कुछ भी होता है, एटलीस्ट ये जो मामला वो पब्लिक हो जाएगा और तारीख का जो हिस्सा है वो बन जाएगा। आज जी जो है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है और उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी सामने आया है, वो भी आपके सामने जो है मैं पढ़कर पढ़ता हूँ कि उसके अंदर जो है वो क्या कहा गया है। पाकिस्तान किसी भी किस्म की मुहिम जोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। ये जी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत हुआ है और उसके बाद ये एलामिया सामने आया है। अच्छा, जो सिक्योरिटी सराय की खबर थी ना, वो भी इसी के दौरान, इससे पहले यही उसका भी टाइम था। किसी को भी बलूचिस्तान का अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। अबूरी अफ़गान हुकूमत फितनल ख्वारिज की मौजूदगी से इनकार की बजाय ठोस इक़दामात करे। भारतीय फ़ौज के खोखले बयानात इनकी बढ़ती मायूसी की निशानदेही हैं। ये जी एलामिया जो है वो सामने आया है। इसके अलावा ये कहा गया है कि शुरा कॉन्फ्रेंस ने लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के साथ मौजूद सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फोरम ने योम यकजहती कश्मीर यानी कि 5 फरवरी जो कि कल है के मौके पर कश्मीर के पुरअज़्म लोगों के साथ इजहार यकजहती की। फोरम ने भारत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की और इन्हें ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए एक संगीन ख़तरा जो है वो करार दिया। तो बहरहाल जी ये एक एलामिया था, इसमें और भी डिटेल्स हैं, तो थोड़ी बहुत मैंने आपके सामने रख दी। अच्छा, इसके अलावा एक और तस्वीर जो है वो आज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और वो तस्वीर है मोहसिन नकवी की, इसहाक डार की, और ये कहाँ पर जा रहे हैं, ये जा रहे, और आसिफ जरदारी की। ये दौरा किया है इन्होंने चीन का। अब ये तस्वीर सामने आती है और चीन का ये अचानक दौरा होता है, तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सवालात उठ रहे हैं कि ये अचानक से जो दौरा है वो क्यों किया गया। अब इसके ऊपर जो डॉट कनेक्टिंग में करूँ या थोड़ी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मोहसिन नकवी कुछ रोज़ पहले अमेरिका का उन्होंने दौरा किया और वहाँ पर वो किसी एक तकरीब में गए थे जी, जो एंटी चाइना कहें या चाइनीज़ हुकूमत के अगेंस्ट कोई वो तकरीब थी। उस तकरीब में वो गए और उसके बाद काफ़ी शोर भी उसके ऊपर उठा और कहा गया जी कि वो जो है वो गलती से वहाँ पर चले गए थे और वज़ारत ख़ारजा जो है उन्होंने डिसोन भी किया जी कि ये कोई हमारी तरफ से कोई दौरा नहीं था। तो बहरहाल इस पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, या मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, ज़ाहिर सी बात है राइट आफ्टर वो जो कुछ हुआ उसके बाद ये जो दौरा है वो किया जा रहा है और तीनों आसिफ जरदारी, मोहसिन नकवी और इसहाक डार इस दौरे के ऊपर चीन जो है वो पहुँचे हैं। तो उस मामले के ऊपर इंटरनली भी जो है वो इजहार किया गया नाराज़गी का, तो मनाने के लिए गए हैं चीन मेरे ख़्याल से। और आसिफ जरदारी के जाने का मतलब ये है कि भुट्टो के जो ताल्लुकात रहे हैं चीन से वो ज़रा बेहतर रहे हैं, लेकिन खैर अब तो भुट्टो नहीं है और उनकी जो जमात है वो भी वो जमात अब नहीं रही है, तो जरदारी जमात बन गई है। तो बहरहाल इस वक्त ये प्रेशर भी है और इसी वजह से मनाने के लिए गए हुए हैं चीन। तो ये मतलब है कि इस सिनेरियो में और कोई चीज़ तो मुझे समझ नहीं आती कि क्यों गए होंगे, एक यही जो चीज़ है वो सामने आई है। बहरहाल वहाँ पर जाएंगे, हो सकता है कि अगर मोहसिन नकवी साहब भी गए हैं वहाँ पर भी जाकर कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि भाई मैं तो गलती से उधर चला गया था, मुझे तो जो है वो मालूम ही नहीं था शायद कि मैं जो है वो इस ऐसी तकरीब में जा रहा हूँ और उस तकरीब में मैं तकरीर भी कर रहा हूँ कि वो जो है वो एंटी चाइना, और चाइना के साथ तो जी हमारे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। तो और एक वज़ीर दाखिला के तौर पर मैं वहाँ चला गया हूँ। बात ये खैर मानने वाली तो नहीं है कि आपको नहीं मालूम था कि वो इस तरह की तकरीब है और आप जो है वो वहाँ पर चले गए हैं। एक मतलब चुनतखी भी सही, लेकिन चले वज़ीर दाखिला का लेबल तो आपके साथ लगा हुआ है। तो बहरहाल ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी सी जन्म ले रही थी, तो इस पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।